So guys, hello everyone. I hope you all are doing very good. And 2024 RBI DEPR के एग्जाम में हार्डली 2 वीक्स आर लेफ्ट. ठीक है, सिर्फ 2 वीक महज बचे हैं. 14th का आपका एग्जाम है और आज आपका 2-3 सितंबर हो गया. सो नियरली 12 डेज आर लेफ्ट. सो विल सी कि 2024 में एग्जाम का पैटर्न कैसा रह सकता है, 23 में कैसा था. और हम कुछ PYQ भी देखेंगे इस वीडियो में कि लास्ट ईयर जो मेमोरी बेस्ड थे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पेपर मिलता नहीं है एंड दे डोंट अपलोड क्वेश्चन पेपर, इवन द पास्ट ईयर्स पेपर के क्वेश्चंस पेपर नहीं है अवेलेबल, ऑथेंटिक ऑफिशियल जो होना चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द कंटेंट इवन यू सी ऑन द यूट्यूब दैट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इस तरह किस तरह के क्वेश्चंस आए थे 2023 में, इट इज ऑल्सो मेमोरी बेस्ड. आई विल बी शेयरिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. पेपर 21 और 22 के मुकाबले 23 का किस तरह से अलग पेपर था एंड व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड पेपर लेवल इन 2024. तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग नवीनॉमिक्स. ठीक है, 24 का हमारा कोर्स चल रहा है, 25 का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है DEPR का. ठीक है, DEPR का कोर्स हमारा ऐप पे है अवेलेबल, यू कैन चेक. तो जो भी DEPR ज्वाइन करेंगे उनको प्रीलिम्स एंड मेंस, दैट इज फेज 1 एंड फेज 2. मेंस में मैंने खुद 2 बार मेंस लिखा IAS का, जो कि डायरेक्ट एग्जाम होता है, हालांकि उसमें मेंस ही होता है, और 2 बार मैंने खुद इंटरव्यू भी दिया है. तो आई हैव मोर और लेस गुड आइडिया कि कैसे मेंस हैंडल करते हैं. मैंने IAS ऑप्शनल्स का भी मेंस लिखा है. तो मेंस में यू नीड नॉट टू वरी, मेंस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. प्रीलिम्स में क्या है, थोड़ा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, और प्रीलिम्स में क्या है, अब इंग्लिश को ऐड कर दिया गया है, जिस कारण से पेपर थोड़ा ट्रिकी हो गया है. इंग्लिश को ऐड करने से क्या हो गया है, जो इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे परफॉर्म्स कर रहे हैं, सपोज दैट आउट ऑफ 100 अगर आपके 70 प्लस भी आए हैं, 75-80 भी आए हैं, इंग्लिश में अगर आप 40 के आसपास लटक गए, नियरली 60 अगर आप लाते हैं तो वेरी गुड. तो फिर आपकी काफ़ी संभावनाएं कम हो जाती है टू गेट थ्रू प्रीलिम्स. ठीक है, और अगर आप लटक के किसी तरह प्रीलिम्स पार भी कर गए, अगर एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास नहीं है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों मिल के रिजल्ट बनता है, कंबाइंड इंटरव्यू का जो कॉल आता है, प्री प्लस मेंस. ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. दिस ईयर नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, बट हम वो सब देखेंगे. तो 2023 के RBI DEPR में क्या था क्वेश्चंस, जो पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ है. 65 क्वेश्चंस थे, 100 मिनट्स का एग्जाम था, जिसमें 2 मार्क्स वाले 35 क्वेश्चन थे, तो 35 इंटू 2 70, और 1 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चन थे, तो 30 इंटू 130, 30 प्लस 70 दैट इज 100 मार्क्स के हो गए. और आइडियली जो बच्चों ने रिजल्ट किया है, आइडियली मैं बता रहा हूँ, उनके 70 प्लस यहाँ पे आए हैं. ठीक है, 70 प्लस स्कोर आए हैं, आइडियली मैं बता रहा हूँ. 70 प्लस इज गुड स्कोर गिवन दैट की पेपर लेवल अगर 23 का ही लेता है. बट दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि पेपर का जो लेवल रहेगा 2023 से थोड़ा टफ रहेगा और 2022 से थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ी चेंज हुई है, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, तो पेपर 22 लायक नहीं रहेगा. 22 में 45, 44, 45 के आसपास कट ऑफ रहती थी, जब इकोनॉमिक्स का सिर्फ पेपर हुआ करता था. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस के नेचर थे, लास्ट टाइम 1-2 क्वेश्चंस नेशनल इनकम पे थे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ था, वहाँ से मल्टीप्लायर निकालना था, एक शायद फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे भी क्वेश्चंस था, ISLM के क्वेश्चंस थे, शिफ्ट पे क्वेश्चन था, ISLM शिफ्ट किधर करती है, LM कर्व कैसे शिफ्ट करेगी अगर किसी ऑटोनोमस में चेंज हो जाता है. फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे एक न्यूमेरिकल्स था. क्लासिकल मॉडल्स के विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ क्लासिकल मॉडल. तो मैक्रो में मोरलेस काफ़ी प्रोडिक्टेबल क्वेश्चंस थे. तो क्लासिकल किन्सियन के क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस जो थे या रैशनल एक्सपेक्टेशन और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे भी क्वेश्चंस थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर, इस तरह से. तो मैक्रो के ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, एंड मोस्टली यह जो मैक्रो के क्वेश्चंस थे, यह 1 मार्क्स में क्वेश्चन थे, थियरी बेस्ड. जो न्यूमेरिकल बेस्ड थी वह 2 मार्क्स में थे. फिर आते हैं माइक्रो. माइक्रो में इन्होंने मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लिखा था, फैक्टर मार्केट में. और जब आप मोनोप्सोनी पढ़ते हो, मोनोप्सोनी इनका फेवरेट टॉपिक रहा है, मोनोप्सोनी से भी क्वेश्चन आए थे. वेलफेयर इकोनॉमिक्स से एक न्यूमेरिकल था, जो कि हर साल पूछा जाता है, लिटिल या डिफिकल्ट होता है, अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ गया तो ठीक है. एक क्वेश्चन था कंज्यूमर थ्योरी और प्रोड्यूसर थ्योरी से, 2-3 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल बेस्ड थे. ओलिगोपोली से था इनका, कुर्नो या बर्ट्रैंड हर बार डालते हैं. मोनोपोली से था क्वेश्चंस. आफ्टर वार्ड यू विल सी कि मोस्टली जो भी टॉपिक यहाँ लिखा गया, यह सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन थे. तो डेफिनेटली जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो इनके थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा. फिर आते हैं ग्रोथ. ग्रोथ में इन्होंने 1 या 2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था. सोलो अकाउंटिंग पे एक क्वेश्चन था, हेरोडोमर मॉडल पे पूछा था, जो S/V फॉर्मूला होता है, अगर V दिया है, S दिया है, तो ग्रोथ रेट आपको निकालना है, बेसिक्स फार्मूला था. ठीक है, नाइफ एज से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो यही इसी तरह के ग्रोथ मॉडल थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे. बैलेंस या अनबैलेंस ग्रोथ वगैरह
थोड़ा देख लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ दिस, तो थियरी काइंड्स के क्वेश्चन उधर आते हैं। ये थी मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन कैसा था। जब आप सिलेबस देखोगे, लेट अस लुक एट द सिलेबस, तो सिलेबस में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इनफैक्ट कि सिलेबस में आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए ये पढ़ना है। ये रहे रेफरेंसेस, देखिए इकोनॉमिक सर्वे, उमा कपिला, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, मॉनेटरी रिपोर्ट, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन्हीं से ये इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। और यहाँ पे देखिए एक सेकंड में सिलेबस लूँगा। तो मेंस के सिलेबस जिसके रेडी हैं, जो मेंस के थ्रू गया हुआ उनको प्रीलिम्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दिस टाइम इट इज़ नियरली आई थिंक 27 सीट्स हैं DEPR में। यस, ओके, जस्ट ए मिनट। RBI ग्रेड बी जनरल, या DEPR में यार कम सीट है, 21 सीट है, सॉरी यार। हाँ, और मैं चीज़ों पे बात करूँगा कुछ। उसके बाद क्या है, इंग्लिश का जो आपका पेपर आपके लिए 2 आवर्स टाइम मिलेगा। 2 आवर्स एनफ होता है, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। और इकोनॉमिक्स के लिए भी 2 आवर्स रहेगा। तो मनी बैंकिंग, RBI से क्वेश्चन था, फीचर्स ऑफ RBI थे, मनी मल्टीप्लायर था। इकोनोमेट्रिक्स से लास्ट टाइम नहीं थे, शायद एक आध क्वेश्चंस पूछे गए थे फीचर्स, मल्टी कोरिलेटी, ऑटो कोरिलेशन का। इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक्स क्वेश्चंस होते थे, बट टिल 2021-22 में ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते थे जब 3 मार्क्स 4 मार्क्स का हुआ था। परंतु अब वो हटा दिया गया है, क्योंकि आपको अब इंग्लिश में अच्छा खासा दिमाग लगाना होगा। और इंग्लिश का जो इनका चेक होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह चेक करते हैं, मैनुअली चेक नहीं करते हैं। तो उसमें ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में ब्रॉडरली पैरा राइटिंग आया था, लेटर राइटिंग था, 4 और 5 ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखोगे। 4 और 5 टॉपिक्स पे, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी, इसी तरह के ऐसे होते हैं। 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं ऐसे, एंड दैट टू यू हैव टू जस्ट टाइप। इसके लिए 2 आवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पे स्पेस लिमिटेड है, लिमिटेड स्पेस में आपको लिखना है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड। और कम लिखोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स आपको बता दिया जाएगा कितने वर्ड्स होते हैं इंग्लिश, ठीक है। और लेटर राइटिंग होता है। तो यही ब्रॉडरली 4 हैं। यह सब आप आराम से यूट्यूब पे भी देखोगे तो मिल जाएगा, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, हाउ टू राइट ए लेटर। ये सब आप एक बार देख लोगे, इंग्लिश का खुद का नोट्स बना लोगे और एक एक सीट खुद से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ, अब रही बात की 21, 22 और 23 में क्या सिमिलरिटी रही, क्या डिफरेंसेज रही। देखिए 21 और 22 में इफ यू आस्क में सिमिलरिटी क्वेश्चंस के पैटर्न में, तो क्वेश्चंस के पैटर्न में ऑलमोस्ट ना के बराबर सिमिलरिटी रही, क्योंकि 23 का पेपर काफी इजी था, इसलिए जनरल का कट ऑफ 112 चला गया था प्रीलिम्स का, वाइल 21, 22 के दौरान 44, 45 कट ऑफ रहता था प्रीलिम्स का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पूछा जाता था। यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों हैं, ठीक है। फिर आपका मेंस होगा, मेंस तो 200 मार्क्स का होगा, जो कि डायरेक्ट सिलेबस से होता है, 100 एंड 800, ठीक है। 2 पेपर रहेंगे एंड क्वेश्चंस तो डिस्प्ले होंगे। क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड एंड यू हैव टू राइट इट ऑन द पेपर। पेपर पे राइट करके वो पेपर कलेक्ट कर लेंगे, फिर वो पेपर यहाँ पर जो है पेपर आई थिंक मैनुअली चेक होता है, कोई एग्जामिनर चेक करते हैं, ह्यूमन चेक करता है, नॉट मशीन, ठीक है। और एग्जामिनेशन आपका 14th को है। ऑल द बेस्ट। मेंस जिसको अच्छा लग रहा है कि मैं मेंस के लिए डेफिनेटली रेडी हूँ, तो अभी आप प्रीलिम्स में पूरा फोकस कर दो। मेंस यू रिलेटिवली एज कम्पेयर टू यहाँ पे कम भीड़ होता है, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सेल। ये सारे सिलेबस हैं, ये देखिए इंग्लिश वगैरह में ये है। और जस्ट ए मिनट, ये देखिए जो भी फेज 2 में एक बार सिलेबस आप देख लोगे, रिकार्डो, काल्डर, कलस्की, हालांकि ये प्रीलिम्स में काफ़ी कम पूछे जाते हैं, इसको फेज 1 बोलते हैं। एक बार जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं, यह सारे टॉपिक्स के सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाओगे फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोर्स लेना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना चाह रहे हो रिगार्डिंग COET PG हो या UPSC IAS हो, UGC नेट हो, RBI DEPR हो, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन करेंगे। फ्री डेमो लेक्चर्स होगा, उसको वॉच कर देंगे, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लीज डाउनलोड नवीनोमिक्स ऐप इसलिए डाउनलोड कि फ्री टेस्ट हैं, फ्री नोट्स हैं, फ्री वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं ऐप पे। तो एक बार ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, और जो भी iOS या एप्पल यूजर हैं, यू कैन फॉलो दिस, और सिंपली यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.navinomics.in, ओके। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट मी। चलिए मैं मिलूंगा आपको क्लास में, क्लासेज हमारी चल रही हैं, RBI DEPR हो गया या फिर जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पर। बट एक चीज़ मैं आपसे होप करता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, किसी भी एग्ज़ाम को दो, इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से पढ़ो। एग्ज़ाम निकलना इज सेकेंडरी, बट इकोनॉमिक्स लर्निंग इज प्राइमरी। और इजी कट ऑफ है, इसका मतलब यह मत समझो कि 112 हर बार ही जाएगी, हो सकता है यह 120 भी जाए और हो सकता है यह 100 भी जाए। इंग्लिश का जो यूजुअली है इनका फंडा, इंग्लिश में 60+ स्कोर इज कंसिडर, 60+ गुड है, और कोशिश करो 60+ भी ना आ पाए तो 50+, नियरली 60 इज़ वेरी गुड। और जो इकोनॉमिक्स में होगा
इकोनॉमिक्स में कोशिश करो मिनिमम 60 to 70, गिवन दैट यू हैव दिस इन इंग्लिश। अदरवाइज इंग्लिश में अगर आपके 50 आते हैं तो इकोनॉमिक्स में 70 प्लस लाना हो, क्योंकि हमें टारगेट करना है 120 प्लस वालों को ही इजी मिलेगा, क्योंकि 112 कट ऑफ गई है, 10 नंबर 8 नंबर 15 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा भाई, काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेंस 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पर भी वही 120 125 130 इस तरह से कुछ आएंगे, 5-10 मार्क्स का डिफरेंस होता है। प्रीलिम्स इज ऑलवेज एडवांटेजियस इफ यू स्कोर गुड। तो आई होप कि लेक्चर वाज गुड एनफ। और कुछ जो बच्चे अभी देख रहे होंगे, जैसे आप सर्च करोगे PYQ RBI DEPR, तो यह PYQ के चक्कर में अभी ना पड़े, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड एंड बैड। 2021 2022 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टैट्स के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे, मैथ तो कम है, माइक्रो को मिलेंगे, बट यू थिंक इलास्टिसिटी दिया हुआ है, प्राइस AR निकालना है। बट द थिंग इज दैट जब आप एक बार सिलेबस के थ्रू हो जाओगे वो कर लोगे। 21 22 के पैटर्न को फॉलो ना करें, क्योंकि 23 या 24 से इंग्लिश को जब इंक्लूड किया गया है तो दे हैव इंटेंशनली पेपर को थोड़ा मॉडरेट बनाने की कोशिश की, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से बच्चों की कट जा रही है। इंग्लिश काफ़ी एक तरह से डिजास्ट्रस हो गया है उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, डिस्पाइट की इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे। आई नो पर्सनली मैनी स्टूडेंट्स डिस्पाइट गेटिंग 70+ इन इकोनॉमिक्स पेपर आउट ऑफ 100, उनके इंग्लिश में 30-40 आए हैं और वह कट ऑफ से मार्जिनली रह गए। सो प्लीज़ पे इक्वल अटेंशन इन इंग्लिश, क्योंकि अभी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो इंग्लिश एटलीस्ट 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया करो डेली, काम आसान हो जाएगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट कि कैसे। हाँ, इंडियन इकोनॉमी में फ्लैगशिप स्कीम्स थे, 3 या 4 ऑप्शंस रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1-2 इंडेक्स रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी से यूजुअली काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स पूछे जाते हैं, थियरी काफ़ी कम आती है, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम्स रहेंगे, लास्ट टाइम 3 या 4 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से थे। ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो जो हमारा RBI DEPR का आएगा, वह आएगा 14th या 15th को, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आई विल डू द एनालिसिस कैसा पेपर का नेचर था, फिर हम मेंस की तैयारी पुरजोर तरीके से करेंगे। ओके, चलिए, आई होप कि दिस वीडियो वाज फ्रूटफुल पीपल हु आर अपेयरिंग इन 2024। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट and do follow Navinomics. For any kind of any doubt you can definitely reach out at the given contact। ये हमारा कॉन्टैक्ट्स है और ये हमारा email ID है। चलिए, बाय बाय गाइज।